आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इज टोटली बेस्ड अपॉन राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? एनी ट्रायंगल विच हैज़ वन एंगल इज 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी ट्रायंगल पे बेस है। इसमें क्या होता है, हमें अलग अलग चीज़ें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, इन सब की वैल्यू निकालनी होती है या अप्लाई करनी होती है। तो जैसे साइन थीटा की वैल्यू अगर इस ट्रायंगल से देखें तो क्या होती है, वो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस इनके आपस में रेशियो ही इन सब की वैल्यू डिसाइड करते हैं। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो लिया जाए, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस, एंड दिस विल गिव्स साइन थीटा। सिमिलरली कोस थीटा जो होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो होता है। टेन थीटा परपेंडिकुलर एंड बेस, इनका रेशियो टेन थीटा। इसकी एक ट्रिक भी होती है, पढ़ बेटा पढ़ हार्ड हार्ड बुक्स। इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है दिस इज फॉर साइन थीटा, ये कोस थीटा के लिए, एंड दिस इज फॉर टेन थीटा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो है वो क्या देगा, साइन थीटा। बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो कोस थीटा। परपेंडिकुलर एंड बेस का रेशियो टेन थीटा। सिमिलरली टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो देगा हमें कोट थीटा। कोस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा एंड साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। तो इस तरह से अगर ट्रायंगल दिया है तो हम इनके रेशियो से साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें थीटा की वैल्यू गिवन है। सपोज करो थीटा की वैल्यू गिवन है, थीटा कुछ भी हो सकता है। सपोज करो थीटा इज 30 डिग्री, तो इसके लिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की डायरेक्ट वैल्यू हमें याद रखनी होती है। तो उसकी एक ट्रिक बताएंगे आपको। वैसे आप सभी को एक दो ट्रिक पता है, लेकिन हम एक ट्रिक और देख लेते हैं जिससे कि हमें 0, 30, 45, 60 एंड 90 की वैल्यूज़ याद रह सके। 0, 30, 45, 60 एंड 90, इनके लिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा इनकी वैल्यू निकाल के देखेंगे। साइन कोस टेन अगर हमने याद कर ली, निकाल ली, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा एंड टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा होता है। वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपना एक हैंड लेते हैं, तो ये इस पे 0, ये टोटल 5 वैल्यूज़ हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90। हम अगर इस साइड से काउंट करते हैं, फिंगर्स अगर इस साइड से काउंट करते हैं तो वो वैल्यू हमें साइन थीटा की मिलेगी, और इस साइड से काउंट करने पे हमें कोस थीटा की वैल्यू निकलेगी। तो प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से फिंगर काउंट करनी है। स्टेप 1 काउंट द फिंगर। स्टेप 2 फिंगर काउंट करने के बाद उस पर रूट लगा देना है, और स्टेप 3 अपॉन 2 लगा देना है। अब करके दिखाता हूँ मैं आपको एक वैल्यू। जैसे कि हमें साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, साइन 30, तो साइन 30 के लिए ये यहाँ से काउंट करेंगे तो साइन थीटा के लिए वैल्यू, यहाँ से देखें इसको काउंट नहीं करना है, तो यहाँ से काउंट करना लेंगे तो 1, इसका हाथों हाथ रूट लिया और बाय 2, तो ये वैल्यू आ जाती है 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अगर साइन 45 की निकालनी पड़े मुझे, साइन 45 के लिए 45 यहाँ होता है, तो ये अंगुली काउंट नहीं करनी है, 1 एंड 2 फिंगर्स आई। स्टेप 1 काउंट द फिंगर, स्टेप 2 रूट लगाना है उस पर, स्टेप 3 अपॉन में 2 करना है।
तो ये वैल्यू निकल के आ जाती है इसको सोल्व करने पे 1/√2। साइन 60 की अगर निकालनी है तो 3 फिंगर्स आ जाएंगी, ये काउंट नहीं करनी है, 1 2 एंड 3, 1 2 3 फिंगर्स आ जाएंगी, 3 उस पर रूट लगाया और अपॉन में 2 किया। साइन 90 के लिए 4 फिंगर, साइन 90 के लिए 4 फिंगर, 4 पे रूट लगाया बाय 2, 2/2 ये आ जाती है 1। और अगर मैं बात करूँ साइन 0 के लिए यहाँ से कोई फिंगर ही नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है ऑटोमेटिकली। अब यदि मेरे को कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कोस, जैसे कि मेरे को कोस 60 की वैल्यू निकालनी है, कोस 60, तो कोस 60 के लिए इधर से काउंट करेंगे, इसको नहीं लेना है, कोस के लिए इधर से काउंट करेंगे 1, फिंगर कितनी आई 1, इस पे रूट लगाया अपॉन में 2, ये हो जाती है 1/2। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। इधर से साइन थीटा, उधर से कोस थीटा। इसी तरह मैं सारी वैल्यू लिख लेता हूँ, आप खुद चेक कर सकते हैं इसको। एक बार यदि आपने साइन थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हो तो टेन थीटा की निकालनी आसान है। टेन थीटा के लिए क्या करना होता है, हमें पता है साइन थीटा जो होता है, टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मतलब साइन थीटा और कोस थीटा का आपस में जो रेशियो है वही हमें टेन थीटा की वैल्यू दे देता है। तो हम टेन थीटा निकालने के लिए यहाँ पे अपॉन लगा देते हैं, 0/1 0, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, ये ऐसा कैसा कैंसिल हो गया 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया √3 एंड 1/0 दैट इज अनडिफाइंड और वी कैन से इन्फिनिटी। तो इस तरह से ये पूरी टेबल बन जाती है। इस पे बेस हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लास 10th की बुक के 2 सवाल लेता हूं मैं। साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। एक सवाल और ले लेता हूँ, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। सबसे पहले साइन 60 की वैल्यू लिखें। अगर साइन 60 के लिए 3 फिंगर आएगी, 3 फिंगर्स, रूट लगाया बाय 2। कोस 60 के लिए, कोस 30 के लिए भी 3 फिंगर आएगी, √3/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 60 की भी वैल्यू होती है 1/2। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाता है एंड 2 2 ज़ा 4 प्लस ये हो जाता है 1/4। 3/4 प्लस 1/4 कंप्लीट 1 हो जाएगा जोड़ने पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1 और इसका स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 2 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 एंड दोनों का स्क्वायर करना है, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, 2 बच जाता है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।